चलो हम लोग क्या पढ़ रहे भाई, भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। और भिन्न किसको कहते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/8, 9/5, ठीक है, जिसमें अंश और हर हो, जिसमें अंश और हर हो, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अंश को नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। चलो क्लियर हो गया। अब चलिए इसमें ध्यान से सुनने वाली बात है कि हम भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न किसको कहते हैं, और भिन्न का जो प्रॉब्लम है किस हिसाब से बनेगा, किस बेस पे बनेगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्लास में जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों में से मान लेते हैं कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, समझे ना। तो कुल छात्र तो हमारा एक ही हुआ ना। अगर बाहर से हम देखते हैं तो ये क्या दिखेगा कि ये क्लासरूम, एक क्लासरूम है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, ठीक है, और इसमें इतने छात्र की संख्या, इतने छात्रों की संख्या, छात्र छात्राएं की संख्या। क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम अगर कोई दुकान में भी जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं, दुकान, कोई कपड़े की दुकान में जाते हैं, या फिर ग्रोसरी की दुकान में जाते हैं, या फिर मिठाई की दुकान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है। तो वो हमको क्या दिखता है, वहाँ पे तरह तरह का मिठाई है, लेकिन अगर हम दूर से खड़े होकर देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये एक मिठाई की दुकान है। किस चीज की दुकान है, मिठाई की दुकान है। अब जैसे जैसे उसके हम पास में जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी बारीकियों को बताने लगेंगे, ठीक है, कि मिठाई की दुकान में रसगुल्ला बिक रहा है, लड्डू भी बिक रहा है, ठीक है, समोसा भी बिक रहा है, जो भी बिक रहा है, जो भी मिठाई वाला दुकान बेचता है, उस विषय पे हम उसको बताते हैं कि ये चीज बिक रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दूर से अगर हम खड़े होकर के देखते हैं तो क्या दिखता है, वो मिठाई की दुकान है, ठीक है। कपड़े की दुकान है तो वो दूर से खड़े होते हैं तो क्या दिखता है कि वो एक कपड़े की दुकान है। क्लियर है, ठीक है। तो उसमें से हम मान लेते हैं कि मिठाई की दुकान में से 1/5 भाग मिठाई उसका समाप्त हो चुका है। कितना मिठाई समाप्त हो चुका है, 1/5 भाग मिठाई समाप्त हो चुका है। तो हम ये जाने कि कुल कितना मिठाई उसके पास शेष बचा हुआ है। तो मिठाई का दुकान कितना था, केवल एक। मिठाई का दुकान कितना था, एक था, ठीक है। और एक से उसमें 1/5 भाग, उस मिठाई में से 1/5 भाग हमारा क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो कुल बचा हुआ मिठाई हमारे पास कितना बचेगा, सीधा उसमें से क्या करेंगे, एक में से 1/5 भाग घटा देंगे, ठीक है। तो शेष मिठाई हमारा बच जाएगा कितना, 4/5। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो हमें भिन्न में कोई भी सवाल रहे, ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जैसे कह दिया कि सवाल हो कि कुल छात्रों में से 1/4 भाग लड़कों की संख्या है। 1/4 भाग किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या है। तो लड़कियों की कुल संख्या का कितना भाग होगा, लड़कियों का कुल संख्या का कितना भाग होगा, है ना। तो उसको सीधा क्या करेंगे, क्योंकि क्लासरूम दूर से क्या है, एक है, और किसी दूर में खड़े व्यक्ति को बता रहे हैं कि 1/4 भाग लड़कों की संख्या है। तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, तो 1 - 1/4 कर देंगे तो क्या होगा, 3/4। समझ में आ गई बात, ठीक है। जैसे मान लिया एक और बात कहते हैं कि अब हम काम पे चलते हैं, किसी काम को मान लीजिए कि
हम कोई काम करते हैं, जैसे गड्ढा खदने का काम करते हैं, या ईंटा उठाने का काम करते हैं, या फिर बालू उठाने का काम करते हैं, ठीक है, 2 4 5 आदमी काम करते हैं, ठीक है। तो औसत हम ये निकालते हैं कि अगर 5 आदमी डेली 2 दिन काम करेगा तो वो बालू वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी काम को करने में 3 दिन का समय लेता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना भाग समाप्त किया? 1/3 भाग समाप्त किया। तो ये भी एक भिन्न का हिस्सा है। हमारा मैथ गणित जो है एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक दूसरे पे वो बेस है, ठीक है। जैसे बेसिक चैप्टर हमारे क्या है? सरलीकरण, अलजेब्रा, ठीक है, और एक्स का मान निकालिए, ठीक है। और उसके बाद भिन्न, मतलब किसी भी अगर हम गणित पढ़ते हैं तो एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तभी सब कुछ हमको बढ़िया से समझ में आएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले भिन्न में जैसे कि हम अगर कहते हैं किसी काम का, ठीक है, 2/6 भाग हम समाप्त कर लिया, 2/6 मतलब 1/3 भाग समाप्त कर लिया, ठीक है। तो उसके पास कुल कितना काम शेष बचा? कोई बता सकता है? 2/6 भाग समाप्त कर दिया, मतलब 1/3 भाग समाप्त कर लिया, तो कुल कितना भाग काम शेष बचा है? सीधा 1 में से माइनस कर देंगे, है कि नहीं? कुल काम भी तो एक ही हुआ ना, टोटल काम भी तो हमारा एक ही हुआ, है कि नहीं? कुल काम भी एक ही हुआ। तो एक जो है मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। जिस तरह से एक्स, ठीक है, एक अननोन टर्म है, उस तरह से एक्स भी हमारे लाइफ में, हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? समझ में आ गया?